ये भी मैं अर्ज़ करता चलूँ, जो दुनिया में हो गया, जो आखिरत में होना है वो होना है, दुनिया में भी कम नहीं होना है। अभी पड़ी है दुनिया, मरने से पहले देखना पड़ेगा, मरने से पहले सबको देखना होता है। ये जो हमें बाज़ औक़ात बड़े बड़ी फिगर नज़र आती है ना कि इसके पास मरते दमों तक सब कुछ था, ये ख्वाब है हमारा। ये मरने से पहले सब देखना पड़ता है। तो मैंने बहुत ज़्यादा एम्फिसाइज़ कर दिया आपके सामने कि भाई खुदा का वास्ता किसी को पस्त दिखाने की कोशिश मत करें, चाहे वो एक जुमला हो, चाहे वो एक सवाल हो, चाहे वो एक फ़िज़िकल जेस्चर हो, चाहे मसलन कोई भी चीज़ हो। इतनी चीज़ें बोलने के लिए मिसालों में हैं कि मैं डरता हूँ कि मैं आपका इससे ज़्यादा वक्त ना लूँ। सिर्फ मैं आपसे खिदमत में अर्ज़ करूँगा, आप इसको अपने दिमाग में पकड़ के रखने की कोशिश करें कि मुझे किसी को हक़ीर नहीं करना, बस। और ये सिर्फ एक रास्ते से होगा, जब मैं और आप ये जानते हो कि ये जो बंदा मुझे अकेला नज़र आ रहा है ना, इसके पीछे ख़ुद खुदा है। ये जो अकेला नज़र आ रहा है ये अकेला नहीं है। जितना खुदा मेरा मालिक है और मेरे लिए रहीम है, इसके लिए नहीं है। जितना मैं खुदा से इंसाफ की तवक्को करता हूँ, खुदा इसके लिए नहीं करेगा। ये किसने मुझे ये शुबहा या गुमान दिया कि खुदा मेरे लिए तो रहीम होगा और इस बेचारे के लिए नहीं होगा? किसने ये गुमान दिया? तो बस आप अपनी ज़िंदगी में, मैं आपको गारंटी से अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर आपको इज़्ज़त चाहिए, मुझे इज़्ज़त चाहिए, मुझे खुदा के सामने इज़्ज़त हासिल करनी है, एक काम कर लें। दुनिया में कोई कितना ही सामने का आपको हक़ीर नज़र आए, माज़रत के साथ कह रहा हूँ ज़लील भी नज़र आए, आप उसको इज़्ज़त दें। बस आप इतना सा एक काम कर लें, बाकी आपकी दुनिया कहीं नहीं जाएगी। खुदा आपको कहीं हक़ीर नहीं होने देगा। खुदा वो इज़्ज़तें दिलवाएगा जिसका आप और मैं सोच ही नहीं सकते। सही दुरूद भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद। मन तवाज़अ लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह की खातिर इनकिसारी दिखाए खुदा उसे बुलंद कर देगा। व मन तकब्बरा ख़फ़ज़हुल्लाह, और जो तकब्बुर दिखाएगा, और मैं तकब्बुर की अक़साम पस्तरीन से लेकर अर्ज़ किया आपकी खिदमत में, ये तकब्बुर तकब्बुर दिखाएगा, ज़लील होना पड़ेगा, खुदा उसको ज़लील करेगा। और एक और मुश्किल है, वहाँ से ज़लील करेगा जहाँ से उसको तवक्को भी नहीं होगी कि यहाँ से होऊंगा, और उस टाइम पे करेगा जब वो तवक्को नहीं कर रहा होगा कि अब ज़िल्लत का वक्त है। यानी इसको क्या कहते हैं? मुबलिसून, धोखे में आ गए। खुदा ने मुताल फरमाता है मैं बता के नहीं करूँगा, मैं बग़ैर बताए करूँगा, ऐसे टाइम पे करूँगा जब तुमको पता चलेगा कि तुमने किया क्या। वो मन क़सदा फ़ी मईशतिही रज़क़हुल्लाह, और जो अपनी ज़िंदगी में मयाना रवी इख्तियार करे तो खुदा उसे रोज़ी देगा। व मन बज़रा हरमहुल्लाह, और जो फजूल खर्ची और इसराफ़ करेगा खुदा उसे मोहताज बना देगा। भाई मुझे पैसे से क्या चाहिए था? एक तो ये हमें सोचना चाहिए। मेरा ख्याल है दुनिया में बहुत कम परसेंट कोई ऐसे लोग होंगे जिनको पैसे के लिए चाहिए होगा। ज़्यादातर पैसा चाहिए होता है इज़्ज़त के लिए, सुकून के लिए, आराम के लिए, हत्ता नेगेटिव्स में शोबाजियों के लिए। पैसा किसी और वजह से चाहिए होता है। खुद पैसे का इंसान क्या कर सकता है? अब तो वो हत्ता वो नोट और सिक्के भी नहीं होते जिनके ऊपर सो ले। पहले ज़माने में कुछ अहमक होते थे कि वो नोटों को बिछा के उन पे सो लेते थे। एक बंदे का मुझे पता है, मरते दमों नोट बिछा के लेटा, उस पे जान निकली। मैं सोचता था कि इसको खुदा ने जलील करना था, तो इसको जलील करने का प्रोग्राम इस तरह खुदा ने किया। हाँ, तो पहले एक ज़माना था जब नोट बिछा के सो लेते थे, सोना अपने अतराफ़ में जमा करके मर लेते थे। अब तो वो भी नहीं है, सब डिजिटल है। तो अब पैसे का करना क्या है? एक कार्ड होगा हाथ में, नाउज़ुबिल्लाह ताला। पैसा चाहिए होता है किसी और चीज़ के लिए, इज़्ज़त के लिए, आराम के लिए, सुकून के लिए, खुदा न करे नाउज़ुबिल्लाह शोबाजी के लिए। तो पैसा वरना क्या चाहिए? खुदा ने मुताल फरमाया तुम्हें पैसा चाहिए, अगर तुम्हें पैसा चाहिए दो काम करो। एक तो ये कि अपनी ज़िंदगी में फजूल खर्ची नहीं करो। दूसरा काम क्या करो? देना शुरू कर दो। जितना दोगे खुदा बढ़ा बढ़ा के उस टाइम में जब तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत होगी वापस करेगा। बढ़ा बढ़ा के करेगा और उस टाइम में करेगा जब तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत हो। सही है। तो ये खुदा का कानून है। इमाम फरमा रहे हैं मन इक़्तसदा फ़ी मईशत, जो अपनी ज़िंदगी में इक़्तिसाद दिखाए, म्याना रवी दिखाए, उसको अल्लाह रिज़्क़ देगा। यानी ऐसी जगह से देगा जिसका वो सोच भी नहीं सकता था। वरना वो नहीं कहा कि इमाम ने कहा कि वो कमा लेगा। इमाम फरमा नहीं, खुदा उसको रिज़्क़ देगा।
अब ये एक अलहदा मामला है कि रिस्क होते कितने किस्म के हैं। एक तो हमारी अक़ल में रिस्क से सिर्फ पैसा आता है, ये एक बहुत बड़ी मुश्किल बन गई है। हमारे मफ़ाहिम में रिस्क पैसे से बहुत ज़्यादा वसी है, बहुत ज़्यादा बढ़कर है। व मन बदरा, और जो फजूल खर्ची और इसराफ करेगा, हर्रमहुल्लाह, जी मेरे ख्याल में ऐसी होनी चाहिए, खुदा मुताल उसको महरूम कर देगा, या क्या कहूँ इसको, हाँ महरूम कर देगा। तो फजूल खर्ची से ये होगा। आखिरी जुमला इस सिलसिले का, व मन अक्सरा ज़िक्रल मौत अहब्बहुल्लाह, ये बहुत ही अजीब फार्मूला है, ये काबिल बहुत ही अच्छा इसको समझने वाला फार्मूला। इमाम ने फरमाया, और जो मौत को ज़्यादा याद करेगा तो खुदा उसे अपना दोस्त बना लेगा। जो मौत को ज़्यादा याद करेगा खुदा उसे अपना दोस्त बना लेगा। हब्बहुल्लाह, खुदा उसको चाहेगा। और एक अजीब कानून है कि खुदा अगर किसी को चाहता है तो उसको कहीं ना कहीं ऐसी इज़्ज़त देता है जो किसी और रास्ते से नसीब नहीं होने वाली हो। मैं अपनी आँखों से कुछ चीज़ों को देखता हूँ, और शायद इस बात का मुझे फ़ायदा है कि मेरी ट्रैवलिंग ज़्यादा है, तो मुझे ज़्यादा चीज़ें देखने का, ऑब्ज़र्व करने का मौका मिलता है। और इसी तरीक़े से चूँकि हमारा साबिक़ा क़ुम्मे रिहाइश का भी था, तो वो हमने दो दुनियाओं को बहुत नज़दीक से देख लिया। और जब हम क़ुम में थे तो वो वक्त था जब ईरान इराक़ जंग हो रही थी, तो हमने दुनिया की दो एक्सट्रीम्स को अपनी एक छोटी सी ज़िंदगी के अंदर बहुत नज़दीक से देख लिया। तो वो जो ज़माना था जब मसलन आयतुल्लाह उज़्मा बहजत को देखते थे, उनकी जिस मस्जिद में वो नमाज़ पढ़ाते थे, मस्जिद फ़ातिमिया, उस वक्त वो बहुत बड़े आरिफ थे। यानी मसलन आयतुल्लाह उज़्मा बहजत अलैहि मक़ाम शरीफ, वो बकौल उनके क्लास फ़ेलो के जो सैयद अली क़ाज़ी के शायद शागिर्द थे, तो उन्होंने बताया कि ये 18 साल की उम्र में सैयदुश्शुहदा से 20 तोहफ़े ले चुके थे। 18 साल की उम्र में आरिफ थे। और जब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, ये बात है अराउंड 87 की, उस वक्त भी उनकी उम्र 70 साल से तो यकीनन ऊपर होगी। सही है, जिसने 18 साल की उम्र में वो कर लिया था, वो 70 साल तक पहुँचते पहुँचते क्या हुआ होगा अल्लाह जानता है। सही है। और मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, मैंने अपनी आँखों से देखा है, वो मस्जिद फ़ातिमिया अपने घर के नज़दीक उनकी मस्जिद थी, उसमें आते थे और उनके पीछे नमाज़ पढ़ने वाले 20-25 से ज़्यादा लोग नहीं होते थे, जबकि वो इतने बड़े आरिफ थे। नहीं थे लोग, 20-25 से ज़्यादा नहीं होते थे। बहुत, मैं आपसे कहूँ ना, मैं अपने हाफ़ज़े के ऊपर ज़ाहिर है इतना इत्मीनान नहीं कर सकता, 87 की बात है, 30 लगा लो, इससे कितने और ज़्यादा बढ़ाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बहुत कम लोग होते थे। वही मस्जिद जिसमें वो आखिर तक पढ़ाते रहे, बहुत कम लोग होते थे ज़ोहर में। और इतना हम्बलनेस थी कि आपको मैं क्या अर्ज़ करूं, जैसे कोई आदमी है ही नहीं है। और इन्हीं को मैंने बाद में एक दफ़ा मैं गया, मेरा ख्याल में 2000 कुछ में, तो मस्जिद फ़ातिमिया में जब हम पहुँचे तो वो जहाँ पे 25-30 अफराद को मैं ख़ुद अपनी आँख से देखता था, ज़ोहर में इससे ज़्यादा नहीं होते थे, नीचे का पूरा हॉल सैकड़ों लोगों से भरा हुआ था। और जो उनका सहन था मस्जिद का, मस्जिद के बाहर गेट और गेट के बाहर गली, उसमें लोग भरे हुए थे। और जो फर्स्ट फ्लोर था वो जैम पैक था, यानी हज़ारों लोग हर रोज़ उनकी ज़ोहर की नमाज में आते थे, और मेरे जैसे लोगों को शायद वहाँ जगह भी नहीं मिलनी थी। सही, ये वही हैं जो अभी कुछ साल पहले मैं उनको 20-25 देखता था उनके पीछे। अच्छा, इन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को प्रोपेगेट करने के लिए कोई मीडिया को हायर किया था क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया, आखिर तक कभी कुछ नहीं किया। आज मैं एक वाक़या पढ़ रहा था, उनकी नई नई चीज़ें आती रहती हैं, तो उस वाक़े में लिखा था कि एक दिन उनकी कोई सर्जरी होनी थी। उनका घर जो था वो एक गली में था जो बंद हो जाती थी गली आगे जाके, तो वो जो टैक्सी वगैरह आती थी वो एक जगह तक रुक जाती थी, फिर गली के अंदर नहीं जा सकती थी, गली बहुत छोटी थी। तो उसमें किसी वाक़े ने, जो इनके एक शागिर्द थे जिन्होंने कई किताबें लिखी, उन्होंने वाक़या लिखा कि एक दिन उनकी सर्जरी थी, उनको कुम से तेहरान जाना था। तो कहने के गाड़ी आई, और गाड़ी में जिसमें उनको जाना था वो आई ले जाने के लिए उनको तेहरान। उनका बेटा बाहर भी निकला, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि वो दोबारा बेचारा बहुत परेशान हालत में अंदर गया और कोई नहीं गया। फिर कहने हमें समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन ज़ाहिर किसी की हिम्मत नहीं थी। कहने बहुत दिनों के बाद उनका बेटा मिला, तो मैंने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ था, तो उसने ये सुनाया। कहने लगा कि मैं बाबा को बिठा रहा था, तो मैं उस एक ब्रीफ केस टाइप का था, बहुत माज़रत चाहता हूँ, मैं इसको पॉइंट आउट नहीं करना चाह रहा हूँ कि मसलन ये कंपनी गलत है या वो कंपनी सही है, उनका स्केल बताना चाह रहा हूँ कि वो कैसे देखते थे चीज़ों को।
तो कहने लगे कि मैंने ब्रीफकेस टाइप का था, सूटकेस टाइप का, ट्रॉली समझ लीजिए, वो मैंने निकाली तो वो ब्रांडेड थी, बहुत नाज़र चारों, ऐसी मैं नाम ले रहा हूँ, सैमसोनाइट की थी। कहने लगे जैसे ही उन्होंने देखा, कहने लगे कि तुमसे किसने कहा था कि ये लेकर आओ? तो कहने लगा कि कहने लगे कि जो उनके बेटे थे उन्होंने कहने लगे मैंने बाबा से कहा कि ये छोटा सा है, इसमें कोई बड़ा नहीं है। कहने लगे नहीं, ये वही बड़े वाले हैं जो छोटे करके ले आए हो तुम लोग। यानी वो ये कह रहे थे कि तुम शोबाजी कर रहे हो। ये कहने लगे मैं नहीं जाऊँगा इसके साथ, जाओ मेरा जो फटा पुराना जो कुछ था वो लेकर आओ। ये क्यों लेकर आए? ये लोग इतनी एहतियात करते थे कि अगर उनका साथ चलने वाला भी उनके नाम पर कोई चीज़ ऐसी दिखाने वाला है ना कि जिससे उनको ये लगे कि नहीं ये कुछ और ड्रामे कर रहा है, फ़ौरन रिएक्शन देते थे। ये आयतुल्लाह खुमैनी जिनको खुदा ने इतनी इज्जत दी है कि जिस जगह के ऊपर रुके हुए थे अपने घर में, इनके बराबर में एक इमाम बारगाह था जिसको जमरान कहते थे। तो इन्होंने जब उस घर में शिफ्ट हुए तो बराबर वाला जो इमाम बारगाह था वो भी उन्हीं के इस्तेमाल में आता था, वहाँ पे आते थे, तकरीर करते थे ये। तो जिस दिन शिफ्ट हुए उन्होंने ये कहा कि मैं इस घर में जो आया हूँ तो मेरी लाश बाहर आने तक इस घर में कोई तब्दीली नहीं आनी है, कोई तब्दीली नहीं आएगी। पहले दिन आते ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि इस घर में और इस इमाम बारगाह में मेरी लाश बाहर निकलने तक कोई तब्दीली नहीं होगी। लोगों ने कहा ठीक है, मसलन एक बात उन्होंने कही है, अब ठीक है, वो मसलन वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छे टाइल नहीं लगाना, ये नहीं करना, डेकोरेट नहीं करना, तो कालीन नहीं बिछाना, ये नहीं, तो इस तरह की बात है। तो वो कहने ये बात हो गई। फिर उस इमाम बारगाह के अंदर एक जगह के ऊपर जहाँ वो आते थे थोड़ा सा कलर उतर रहा था, तो कहने कि हमने सोचा कि ये कलर थोड़ा सा पुराना, उतर नहीं रहा था, पुराना हो गया, जैसे फेड हो जाता है ना कलर, तो कहने के फेड हो गया था। उनके ऑफिस के जो इंचार्ज थे वो बता रहे थे। तो कहने कि हमने सोचा इसको थोड़ा सा नया कलर कर देते हैं। तो कहने कि उनसे पूछे बगैर कि ये इतना छोटा सा मामला है क्या कलर करना शुरू किया। कहने के उनको पता चल गया, वो बाहर निकले। कहने के क्या मेरी मौत की दुआएं कर रहे हो? मैंने कहा था मेरे मरने से पहले यहाँ कुछ नहीं करना, मना करके चले गए अंदर। कहने के इसको ऐसे ही छोड़ दो, मैं कुछ नहीं चाहता ऐसा। अच्छा, ये लोग क्यों इतने सख्त थे? मतलब मैं अपने घर में कलर करूँ गलत है, आप अपने घर में कलर करने गलत है, मैं भी करूँगा, आप भी करेंगे, सब करेंगे। मतलब मैं सैमसोनाइट का ब्रीफकेस ले लूँ गलत है क्या? नहीं, कोई गलत नहीं है, किसी के पास हो तो फेंक भी नहीं दीजिएगा बिलावजा में। ये लोग नहीं चाहते थे कि इनको कोई मादा परस्ती से एसोसिएट करे, मटेरियलिज्म से एसोसिएट करे। हाँ, ये लोग ये एहतियात करते थे। ये लोग इतनी एहतियात करते थे ना, तो हमें सिखा रहे थोड़ी सी तो तुम भी कर लो। नहीं कह रहे तुम मसलन फलां ब्रीफकेस उठा के फेंक दो या ट्रॉली उठा के फेंक दो, कल को मुझे पकड़ लेंगे, मौलाना आप भी तो एयरपोर्ट पे जा रहे थे, आपकी ट्रॉली इतनी अच्छी थी मसलन। ये मामला ट्रॉलीज का नहीं है, मामला उस मेंटालिटी का है। इसके ऊपर काम करो, ये जो मेंटालिटी है इसके ऊपर काम करना ज़रूरी है। तो दो काम इंसान करे, बहुत इम्पोर्टेंट। आज इसके अख्ताम तक ले जाते हुए अखलाकी तरबियत करनी है, मानवी तरबियत करनी है, दुआएँ हैं, आयात हैं, रिवायात हैं, जो कुछ भी है। अब मेरे दिमाग में जैसे मैंने आयात रिवायत का मेरे दिल में आ रहा है कि मैं आपको ये बताऊँ, ये ज़िक्र आप सोने से पहले करें, ये करें, वो करें, तो मैं उसको कंट्रोल कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ नहीं, आप कुछ ना करें, बहुत करते रहें, जो कुछ भी करें। सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है? किसी के सामने तकब्बुर नहीं दिखाएं, किसी को जलील करने की कोशिश नहीं करें, चाहे एक हल्का सा बॉडी का जस्चर ही क्यों ना, कुछ ऐसी हरकत ना होने दें। शैतान धोखा ना दे, इसलिए इसको कहते हैं गुरूर, शैतान धोखा देता है। तो पहली बात क्या हो गई? किसी भी ज़रिए से किसी भी इंसान को हकीर साबित करने की कोशिश मत करें। जो बाहर से आने वाले होते हैं ना, ये बाद औक़ात अपने लगेज के टैग से दूसरों को जलील करने की कोशिश करते। पता नहीं आप मैं कुछ ज़्यादा ही नीचे चला गया शायद। ये हरकतें मत करें, ये नज़र आ रही हैं, ये सब छोटी हरकतें, ये इंसान की बड़ाई की निशानी नहीं है, ये इंसान के अंदर कॉम्प्लेक्स की निशानी। तो किसी को जलील करने की कोशिश ना करें इंसान, किसी भी ज़रिए से, नंबर एक। नंबर दो, हमेशा इस बात को सोचता रहे कि मुझे अपनी ज़िंदगी में ऐसे अमल करना है कि जैसे खुदा अभी अभी अभी, और है भी ऐसा ही, देख रहा है और हिसाब लेगा। हम लोग जो लोग थोड़ा सा पब्लिक के दरमियान थोड़ा सा नाम आ जाता है तो हम लोग के साथ एक मुश्किल हो जाती है। बहुत सारे लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं कि हमारी कोई वीकनेस निकालें। ये तो होता है, ज़ाहिर है, जब आप थोड़ा सा भी कोई ज़रूर से प्रोमिनेंस आपको मिलेगी तो ये मुसीबत आती है, लोग पीछे पड़ जाते हैं। और जो पीछे पड़ने वाले हैं उसमें बाज़ाब्ता वो लोग भी होते हैं जिनका काम ही यही होता है, यानी बहरहाल इदारों की सूरत में, इधर उधर की सूरत में। तो मैं हमेशा एक एहतियात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि देखो, जो भी बोलना फ़ोन पर, जो भी व्हाट्सएप पे मैसेज लिखना और जो भी वॉइस मैसेज भेजना, ये सोच के भेजना कि अगली दफ़ा किसी पिंडाल में, किसी पब्लिक गैदरिंग में रिप्ले होगा, अब भेजो। तो जो भी आप वॉइस मैसेज भेजो, जो भी आप क्लिप भेजो, जो भी टेक्स्ट मैसेज भेजना, ये सोच के भेजना कि
अगली दफ़ा ये पब्लिक के सामने लाउड स्पीकर के ऊपर ये रिप्ले होगा। आप संभाल सकते हो अपनी इज़्ज़त। और मैदान हशर पब्लिक के सामने नहीं है, मैदान हशर उनके सामने जिनके सामने हम इज़्ज़त लेना चाह रहे हैं। ये मैदान हशर में रिप्ले होगा। तो ये अगर कोई इंसान इन दो बातों को सीख ले, नंबर 1 किसी को जलील नहीं करना, नंबर 2 जो कर रहे हो, जो लिख रहे हो, जो कह रहे हो सब खुदा रिप्ले करेगा। बाकी फिर खुदा से तवस्सुल करे, नबी से, उनकी औलाद से तवस्सुल करे कि खुदा के सामने इज़्ज़त नसीब हो जाए। ये अखलाकी तरबियत साथ देगी। ये जो हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बच्चों का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। बच्चे हमारी ज़िम्मेदारी में हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़िम्मेदारी हमारी अपने नफ्स की है। और अपने नफ्स पे मेहनत नहीं करेंगे तो बच्चों पे मेहनतें नहीं हो पाएंगी। वो तो अपने नफ्स पे मेहनत करो तो बाद औक़ात नहीं हो पाती, लेकिन अगर अपने ऊपर मेहनत नहीं करेंगे तो कहाँ की बच्चों की तरबियत की बातें कर रहे हैं, तो फजूल सी बात है। परवरदिगार इंशाअल्लाह लुत्फ़ फरमाएगा। बहुत बड़ी सहूलत, बहुत बड़ा वसीला जो मेरे और आपके पास है वो ये कि खुदा ने हमें सैयदुश्शुहदा की मोहब्बत से नवाजा हुआ। वो जुमला ज़हन में रखिएगा, मैंने बहुत ढूंढ के निकाला है। सैयदुश्शुहदा की मोहब्बत आब हयात भी है, अक्सीर भी है, कीमिया भी है। ये पुरानी उर्दू जानने वालों को पता है कि इन तीन में क्या फ़र्क है। ये आब हयात भी है, अक्सीर भी है, कीमिया भी है। कीमिया उसको कहते हैं कि जो हर धात को सोना बना सकता है। इस मोहब्बत में ये खासियत है कि ये पत्थर को भी सोना बना सकती है। तो हम अपनी तमाम तर कमी कोताही के साथ अगर बस इतना करेंगे, सैयदुश्शुहदा से सिद्क़ दिल के साथ तवस्सुल करते रहें कि मौला हम अच्छा बनना चाहते हैं, हमें आपकी नुसरत की ज़रूरत है। ये जितने उरफ़ा आपने और मैंने सुने, सब ने सैयदुश्शुहदा और उनकी औलाद से वसीला लिया। और सैयद अली क़ाज़ी ने तौहीद का जो बहुत बड़ा एक मकाम हासिल किया वो मौला अबुल फ़ज़ल की तवस्सुल से हासिल किया, उनके सवाने हयात में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मोहब्बत मेरे और आपके दिलों के अंदर है।